नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर सुबह लेकर आता हूं हमीरपुर और महोबा की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राट कस्बे की एक बड़ी खबर, जहां रामलीला मैदान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग से 4 दुकानें जलकर राख हो गई। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता से एक बड़ी त्रासदी टल गई। हमीरपुर जनपद के राट कस्बे में बुधवार सुबह करीब 6 बजे का समय था। रामलीला मैदान के पास स्थित एक विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में मेले की 4 दुकानों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। धुएं के गुबार से पूरा क्षेत्र भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। मेले में अफरा तफरी मच गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी। ट्रांसफार्मर फटते ही आग की लपटें पास की दुकानों तक पहुंच गईं। कुछ दुकानों में सिलेंडर और प्लास्टिक का सामान रखा था, जिससे आग ने और भी विकराल रूप ले लिया। आग से 4 दुकानदारों की आजीविका पूरी तरह से नष्ट हो गई है। चरखाई निवासी राकेश गुप्ता की स्टील और प्लास्टिक की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उनकी दुकान में रखा एक छोटा गैस सिलेंडर भी फट गया। राकेश गुप्ता ने बताया, मेरी दुकान में करीब 90,000 रुपए नगद रखे थे। 3 मोबाइल फोन और सारा सामान जलकर राख हो गया। लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बबलू पेंटर की फ्लावर की दुकान भी जल गई है, जिससे उन्हें 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। मैकू और दौलत की चप्पल और प्लास्टिक की दुकान भी जलकर राख हो गई। राटनगर निवासी राघवेंद्र की चाबी और छल्ला बेचने वाली दुकान भी पूरी तरह से जल गई, जिसमें करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचते ही सक्रिय हो गए। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यदि फायर टीम कुछ मिनट और देरी से पहुंचती तो आग पूरे रामलीला में फैल सकती थी। रामलीला सांस्कृतिक समिति के पदाधिकारी सुरेश खेवरिया ने बताया कि समिति की ओर से सभी प्रभावित दुकानदारों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने प्रशासन से भी सहायता की मांग की है। सुरेश खेवरिया ने कहा, हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यापारी का व्यापार पूरी तरह से ठप न हो। समिति हर संभव मदद करेगी। स्थानीय लोगों ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू किया जाए। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, यहाँ हर साल यह मेला लगता है, लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। बिजली विभाग और सांस्कृतिक समिति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी राट कस्बे की वो दर्दनाक सुबह, जब एक ट्रांसफार्मर की चिंगारी ने 4 परिवारों की मेहनत को राख में बदल दिया। सवाल ये है कि हर साल मेले लगते हैं, बिजली के अस्थायी कनेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन क्या सुरक्षा इंतजाम सिर्फ नाम के लिए है? अगर प्रशासन अभी नहीं चेता तो अगली बार नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। मैं हूं संजय सिंह महान, मैं फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ। 5:30 बजे फोन से दुकानदारों का फोन आया कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हम लोग घर से समिति के काफ़ी मेंबर 15-20 मेंबर वहां पहुंचे। फायर ब्रिगेड की मशीनें बुलाई गई। फायर ब्रिगेड वालों ने आके उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग तब तक काफ़ी प्रचंड रूप ले चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उस आग पर काबू पा लिया। इसमें 4 दुकानदारों की दुकानें जली। उन दुकानदारों को बुला के उनका सब मूल्यांकन करके समिति ने और दुकानदारों को 50,000 रुपए की राशि की अपना माल पुनः ले आएँ और अपनी दुकान लगाएं, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। और आगे जो भी आर्थिक मदद होगी उनका और मूल्यांकन कराया जा रहा है, वो आगे उनकी मदद समिति करेगी। किसी भी दुकानदार को मेले में जो बाहर के दुकानदार आते हैं उनको समिति इसके लिए बात है कि उनको कोई नुकसान नहीं होने पाएगा।